ग्वालियर की केंद्रीय जेल में बंद दबोह जिले के कैदी की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। परिजन जब जमानत मिलने पर लेने पहुंचे तो मौत की खबर से हंगामा कर दिया और जेल प्रबंधन पर जान मारने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम पूजा है। क्या घटना हुई है, क्या पूरा? वहाँ मेरा भाई 7 साल से बंद था यहाँ पे, तो उसे मैंने निकलवाया। मैं वो कल उसकी रिहाई हो रही थी 7 बजे, मतलब जमानत हो गई। सो 6 बजे आ गए थे हम यहाँ पे। सो ये कह रहे कि 6 बज गए, हम नहीं लेते, अब उसे निकालेंगे नहीं। जो बोले पहले 5 बजे वाले आए, हम उनको निकालेंगे। तो मैंने बोला कि मैंने कि भाई साहब 400-500 रुपये ले लो, निकाल दो लड़के को, इतने दिन हो गए। मैंने कि वो एक बार मिलवा भी दो हमको। तो कह रहे तुम पागल वागल हो क्या, हम नहीं मिलवा सकते उसे। तो मैंने कि मिलवा दो। मैंने कि हम देख लेंगे तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी, उसे भी तसल्ली हो जाएगी। मैंने कि रात ही भर की बातें काट लेंगे। फिर हम सुबह कह रहे नहीं तुम जाओ इधर से, हम नहीं देंगे मिलने। तो हम चले गए, मेरा देवर थे, मैं थी, हम दोनों थे। हम चले गए घर। तो ये कह रहे 7 बजे आना। तो हम सुबह 7 बजे आए, आके बैठ गए। कह रहे मनोज के कौन आया लेने? तो मैंने कि हम आए। तो कह रहे नहा रहा है, वो नहा धो रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, अभी 9 बजे लेना उसे। तो फिर 9 बजे फिर बुला के धीरे से कह रहे उसकी तो डेट हो गई। जब उसकी डेट हो गई, फिर हम उसकी डेट हो गई। जब वो फिर जो कह रहे 4-5 दिन से बीमार था। जब हम बीमार था तो हम शाम को आए, तो इन्हें हमको क्यों नहीं बताया कि बीमार है वो? इनको बताना चाहिए था ना। लड़की लव मैरिज का था, तो लड़की नाबालग थी। तो लड़की घर में रह रही है, मेरे पापा के यहाँ रह रही है। उसने बयान दे दिए, सब दे दिए। क्या लगता है कैसे? मामला ये है कि ये सजा याफ्ता मुलजिम था जो 10 साल की कारावास में अंदर था, केंद्रीय कारागार जेल ग्वालियर में। इसकी परसों जमानत हुई, सस्पेंशन अलाउ हुआ, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सस्पेंशन ग्रांट किया गया। तो कल जब इसकी वहाँ से ट्रायल कोर्ट से परवाना आया, तो परवाना आने के बाद चूँकि वो परवाना इनका जेल प्रशासन का कहना है कि थोड़ा लेट आया, जिस कारण हम उसको रात को नहीं छोड़ पाए। सवेरे जब इनके परिजन आए तो उनका कहना ये था कि हम उसको छोड़, परिजनों का कहना ऐसा है कि हम उसको सुबह अभी थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद परिजनों से बोला गया कि उसकी डेथ हो चुकी है, वो आपका जो कैदी था वो जीएच में भर्ती है, 1000 बिस्तर वाले बेड में है। उसके बाद वहाँ जो लोग पहुँचे हैं तो वहाँ ना मिलते हुए वो सीधी बॉडी जो है उसको पीएम हाउस पहुँचा दी गई है, ये परिजनों का कहना है। तो यहाँ भी ऐसा लग रहा है परिस्थिति संदिग्ध कोई किसी अवस्था में ये मौत हुई है, जो अभी विचारणीय बिंदु है, जो पूरी तहकीकात करने के बाद मैं स्पष्ट कुछ कह पाऊँगा। अभी मैं स्पष्ट कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। कल रात में वो 3 बजे करीब बीमार हुआ होगा, तो जो अपने कंपाउंडर ने उसको देखा, उसको रेफ़र कर दिया था हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो एक्सपायर हो गया। अब ये तो पीएम होगा तभी मालूम पड़ पाएगा कि क्या हुआ था। पॉसिबली ये है कि उसको अटैक की संभावना है कि अटैक आया। नहीं, इसके पहले भी वो जीएच में भर्ती रहा है, एडमिट रहा है, बीमार रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब कि बीमार वगैरह था। अभी तो पीएम से ही मालूम पड़ेगा। क्या है कि रात की 3 बजे की घटना है, तो उसको बैरिक से निकाल के फिर जीएच ले गए थे एम्बुलेंस से, और कंपाउंडर ने उसको देखा था। तो कंपाउंडर ने कहा कि अनकॉन्शियस हो रहा था, तो उसको हमने कहा कि जीएच ही रेफर कर दें, वो देख नहीं पाएगा। तो जीएच भेजा, तो वहाँ से फिर सिपाही ने बताया कि सर एक्सपायर हो गया। परिवार वालों को किसी ने बताया नहीं कि आया है? नहीं, परिवार वालों को तो मॉर्निंग में यहीं पे थे, उसकी रिहाई भी थी। तो वो गए थे, उनका कहना नहीं, उनका यहीं पे थे, हमारे सामने ही, हमने के पास ही बैठे थे। उनको हमने यहाँ पे ही बता दिया था और बाहर गेट पे ही बता दिया था। वो ये कह रहे हैं कि हमने जेल में पूछा था, तो जब बोला गया तो वो अभी नहा धो रहा है 9 बजे तक। जेल में किससे पूछा? उनका एलिगेशन है, मेरा नहीं। नहीं, उनको बता दिया था, उनको तो यहीं पे थे, सुबह 7 बजे ही उनको बता दिया था। फिर यहाँ पे हमने पास में बुला के भी बताया था, तो बोले सर हमारे वकील साहब आ जाए और मीडिया वाले आ जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत